नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टोटल ऑनलाइन स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में अध्याय 1 का अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे और उसमें जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इस चैप्टर में जो सबसे मुख्य बात आती है वो है आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब आपने प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था तो उस समय पर हमने दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं पढ़ी थी। एक तो रॉबिन्सन की परिभाषा पढ़ी थी और दूसरी परिभाषा पढ़ी थी रॉबिन्स की परिभाषा पढ़ी थी और दूसरी परिभाषा पढ़ी थी हमने सैमुएल्सन की। उन दोनों लोगों ने एक बात कही थी कि जो अर्थशास्त्र है उसमें दो चीजें हैं, एक तो साधन है और दूसरा उसने बताया कि एक आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि जो साधन है वो हमेशा सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती है। आवश्यकताएं असीमित होती हैं, ये बात उन्होंने कही थी। और इन्हीं दोनों बातों को लेकर के हम आर्थिक समस्या का अध्ययन करेंगे। आप अच्छे से ध्यान से इस टॉपिक को सुनते रहिए, आपको समझ में आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पीछे ये जो दो बातें हैं इनको अच्छी तरह से रिमाइंड रखना, आपने ध्यान रखना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आर्थिक समस्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, यदि हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं बहुत सारी है। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, स्कूटर भी चाहिए, कार भी चाहिए, मतलब एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या मैं अपने थोड़े से साधन, क्या मेरे पास इतना धन है, क्या इतना धन है कि मैं सभी चीजों को एक साथ खरीद पाऊं? तो ये मुख्य बात होती है कि जो इन आवश्यकताओं को जो मैंने गिनवाई है, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, जो कि मेरे लिए क्या है, सीमित साधन है। और जब मेरे पास धन नहीं होगा तो मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब मान लीजिए इनमें से मैं फ्रिज ले सकता हूं या कूलर ले सकता हूं, फ्रिज और कूलर ले सकता हूं, बाकी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना ही धन है कि मैं क्या कर सकता हूं, या फ्रिज और कूलर दोनों ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने धन का इस तरह से कुशलता से प्रयोग किया कि मैं अपनी कुछ आवश्यकताओं को क्या करने के, संतुष्ट करने के योग्य हो गया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं और उनकी को पूरा करने वाले जो साधन है वो सीमित होते हैं। उन आवश्यकताओं को जिनके द्वारा पूरा किया जा सकता है उनको कहते हैं साधन, और वो साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को देखना होता है कि वह किस प्रकार से अपनी इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सीमित साधनों का उचित प्रयोग करे ताकि उसकी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें गिनवाई थी, लेकिन मेरे पास केवल इतना ही धन था जिससे मैं अपना फ्रिज और कूलर ही ले सकता था। ठीक है ना, कि मतलब उन असीमित आवश्यकताओं से मैंने केवल दो आवश्यकताओं को पूरा कर लिया। आगे की आगे देखेंगे कि जब और धन आएगा तो और आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक, जिस तरह से एक मनुष्य की होती है उसी प्रकार से प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास भी जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले जितने भी उसके नागरिक होते हैं उन नागरिकों की आवश्यकताएं बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को क्या करना पड़ता है, अपने साधनों का इस तरह से कुशलतम प्रयोग करना पड़ता है कि वो अपने नागरिकों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। अर्थव्यवस्था को यह देखना होता है कि वह अपने इन सीमित साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करे कि उनके नागरिकों की अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए। उसे देखना होता है कि वह कितने साधनों का प्रयोग उद्योगों के विकास के लिए, कितने साधनों का प्रयोग वह कृषि के विकास के लिए, कितने साधनों का प्रयोग वह ढांचागत विकास के लिए करे ताकि अधिक से अधिक संतुष्टि का स्तर प्राप्त हो सके। ठीक है नहीं। तो जब अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या होती है तो उसे चुनाव करना पड़ता है कि मैं पहले कौन सी समस्या का, अर्थात पहले किस चीज का विकास करूं, उद्योगों का विकास करूं या कृषि का विकास करूं। ठीक है ना। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा कि जब योजनाओं को लागू किया गया था, पंचवर्षीय योजनाओं को, तो क्यों लागू किया गया था, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित थे
और उन सीमित साधनों के कारण हमने क्या किया, 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाई कि पहली योजना में हम कृषि का विकास करेंगे, दूसरी योजना में हम उद्योगों का विकास करेंगे, ठीक है ना। वो इसीलिए किया था क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के पास साधन क्या थे, सीमित थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को भी निर्णय लेना पड़ता है कि वह किस प्रकार से अपने साधनों का सही तरीके से प्रयोग करे और किन किन वस्तुओं का और कैसे कैसे किस किस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करके वो अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट कर पाएगी। इस चीजों का उसे ध्यान रखना होता है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को क्या करना पड़ता है, अपने लोगों की असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उसे चुनाव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चुनाव। उसे चुनाव करना पड़ता है कि हम कृषि का विकास या उद्योग का विकास या ढांचागत जो क्षेत्र है उसमें से किसका विकास करें, उनमें से क्या करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ेगा। और जो ये चुनाव की समस्या होती है उसी को आर्थिक समस्या कहा जाता है, ठीक है नहीं। आर्थिक समस्या की परिभाषा देते हुए एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था प्रोफेसर लेफ्टविच। उन्होंने कहा कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण और उनसे अधिक से अधिक या उन साधनों से अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से है, ठीक है। तो प्रोफेसर लेफ्टविच ने यह परिभाषा दी। प्रोफेसर लेफ्टविच ने कहा कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण और उन साधनों से अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। अब परिभाषा के बाद हम जानते हैं कि आर्थिक समस्या जो है उसके कारण क्या है। आर्थिक समस्या के जो कारण है, आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है, उसके क्या कारण है। यदि हम बात करें कारणों की तो पहला कारण है सीमित साधन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीमित साधन के प्रत्येक मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं, सीमित होती हैं। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, जबकि प्रत्येक मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, जबकि उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सीमित साधन है उनकी डिमांड उनकी सप्लाई से क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और साधन की सीमितता के कारण मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें और कौन सी आवश्यकताओं को छोड़ें, का त्याग करें, ठीक है ना। इसी के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है आर्थिक समस्या का असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं। हमारी आप सभी की जो आवश्यकताएं क्या असीमित है, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसा कि मैंने अपना उदाहरण दिया था एक, कि मैं हर एक चीज को कूलर, फ्रिज, टीवी वगैरह खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, साधन भी तो होना चाहिए ना, कि उन सबको खरीदने के लिए, ठीक है नहीं। वो मेरी सारी क्या है, बहुत सारी आवश्यकताएं असीमित आवश्यकताएं। जो मनुष्य की आवश्यकताएं वो असीमित होती है। और वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य की आवश्यकताएं हर रोज बढ़ती जाती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, साधनों की जरूरत होती है जो सीमित होते हैं। और इन असीमित आवश्यकताओं के कारण ही मनुष्य को ये चुनाव करना पड़ता है कि वो जो उसके पास सीमित साधन है, उस सीमित साधन से कौन सी आवश्यकता जो सबसे जरूरी है उस आवश्यकता को क्या करें, पूरा करें,
ठीक है नहीं, इस बात का उसे चुनाव करना पड़ता है। और वो चुनाव की जब समस्या होती है उसको ही क्या कहा जाता है, आर्थिक समस्या कहा जाता है। तीसरी बात है विभिन्न प्रयोग, विभिन्न प्रयोग या वैकल्पिक प्रयोग भी कह सकते हैं, कि जो हमारे साधन है, जो हमारे सीमित साधन है, उनके हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, मैं उसका प्रयोग दूध खरीदने के लिए कर सकता हूँ, या मैं उसका प्रयोग मैं किसी अन्य चीज को खरीदने के लिए कर सकता हूँ, पेन कॉपी कुछ भी बच्चों के लिए कुछ खरीदने के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन उस धन के या उस रुपए के बहुत सारे प्रयोग हैं, 100 रुपए के, उस 100 रुपए के बहुत सारे प्रयोग हैं, उनमें से मैं केवल उसी प्रयोग का, उसी उसी आवश्यकता को संतुष्ट करूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी। इसका एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण भी है, दूध का एक उदाहरण है कि यदि दूध के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे चाय बनाने के लिए भी किया जा सकता है, दूध का प्रयोग पीने के लिए भी किया जा सकता है, बच्चे के लिए भी को पीने के लिए भी दिया जा सकता है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इस तरह की चीजें बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और बहुत सारे दूध के प्रयोग होते हैं। लेकिन दूध क्या है, सीमित है, इसलिए हम क्या करेंगे, और दूध के क्या हो रहे हैं, वैकल्पिक विभिन्न प्रयोग हो रहे हैं, और उन विभिन्न प्रयोगों के कारण हमें ये चुनाव करना पड़ता है कि हम कौन से प्रयोग में उस चीज को लेकर आए। और जब चुनाव की समस्या आती है तो उसके कारण क्या होता है, आर्थिक समस्या पैदा होती है। ठीक है, ये था हमारा कि आर्थिक समस्या का क्या अर्थ है और आर्थिक समस्या के क्या कारण है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, धन्यवाद।